अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहे हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस खोलने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस वीडियो के अंदर मैं A to Z पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट फ्रॉम फॉर्मेशन, लॉस, डीड में क्या रखना है, टैक्सेशन कितना लगेगा, कैसे पार्टनरशिप को अच्छे से चलाना, राइट पार्टनर आपको ढूंढना है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी को पार्टनरशिप में लेकर आ रहे हो ना तो स्किल्स का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो वो सेल्स में अच्छा होना चाहिए, मतलब एक पार्ट आपने संभाल लिया, दूसरा पार्ट उसने संभाल लिया, उसी के अंदर पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है। अगर कभी भी आपने एक ऐसा आदमी लिया, आप भी सेल्स कर रहे हो वो भी सेल्स कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है कि बेस्ट कौन है, तो वहां पे हमेशा प्रॉब्लम आएगी। फिर दूसरी चीज, वैल्यूज हमेशा देखो मैच हो रही नहीं हो रही। आपका कोर वैल्यू कंपनी को बड़ा करना, उसका कोर वैल्यू प्रॉफिट करके एग्जिट ले लेना, तो वहां पे दिक्कत आती है। फिर ट्रस्ट को देखो, अगर आप एक रात उसके घर पे पैसा रख के चैन की नींद सो पा रहे हो ना, तो वो ट्रस्ट वाला बंदा है आपका, तो उसको पार्टनर बनाओ। अगर नहीं है तो आप सैलरी भी किसी को लिया, थोड़ा इंसेंटिव दे देना। ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है पार्टनरशिप के अंदर, अंदर ट्रस्ट जरूरी है। आप चेक रखते हो बट ट्रस्ट होना जरूरी है, नहीं तो आपको रातों को नींद ही नहीं आएगी, नींद खराब कर देगा आपकी, आप सो ही नहीं पाओगे चैन से। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके एक बिजनेस पार्टनर के अंदर, अगर आपको किसी को भी हिंदुस्तान के अंदर पार्टनर बनाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आपको समझाता हूँ। पहली होती है जनरल पार्टनरशिप, दूसरी होती है LLP। मतलब क्या, जनरल पार्टनरशिप के अंदर आपने एक डीड बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया, पार्टनरशिप डीड बनाती 2,500-3,000 रुपये का स्टैम्प, 2,500 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, और कुछ कुछ स्टेट में 2,000 रुपये, बट मैं हमेशा सलाह देता हूँ 2,500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे करो। उसके बेसिस पे आपको एक पैन कार्ड मिल जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपने करंट अकाउंट ओपन करा लिया। अब उसके नुकसान फायदे दोनों बताता हूँ। नॉर्मल पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, आपने 2 करोड़ का धंधा करा, कभी 5 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई, तो जो बाकी के 3 करोड़ एक्स्ट्रा लाइबिलिटी के आपके पर्सनल एसेट जो पार्टनर होते हैं उनको सू करके लिया जाता है। LLP में क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, आप MC के ऊपर जाकर लिस्ट हो जाते हो। इसमें भी सेम डीड बनती है, स्टैम्प पेपर आता है, बट यहाँ पे LLP बन जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका अलग से पैन कार्ड और आता है, और जो भी ट्रांजैक्शन होंगे फिर LLP के नाम से होंगे। इसमें क्या है, भैया आपने 10 लाख रुपए LLP में लगाए, तो जो आपका शेयर है उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी, उसके 1 रुपये ऊपर नहीं होती है। अल्टीमेटली लाइबिलिटी LLP की रह जाती है। फिर तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए LLP का फॉर्मेशन किया जाता है, और डीड में क्या आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बट हाँ, ये कि आपने 2 करोड़ कमाए, 24-30 लाख का प्रॉफिट करा दो। और अगर पार्टनरशिप में आप टैक्स पे करते हो, LLP में टैक्स पे करते हो, तो जो सारा पार्टनर्स प्रॉफिट घर लेके जाते हैं वो टैक्स फ्री होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जबकि डायरेक्ट मतलब प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं होता है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब आप करोगे अपने पार्टनर के साथ, चाहे डीड बना के करो चाहे LLP बना के करो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन कितना पैसा डालेगा, कब कब डालेगा, फर्म को लोन की जरूरत पड़ेगी तो किस रेशो में डालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्स कौन देखेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, ऑपरेशंस कौन देखेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन देखेगा। होता क्या, शुरुआत के अंदर ओरल डिस्कशन होता है कि भाई तू 2 ही चीज़ देखना, 4 चीज़ें मैं देखूंगा। लेटर ऑन जाके डिस्प्यूट होता है, आपको लगता है सारी चीज़ें तो मैं ही देख रहा हूँ, आधा आधा पैसा हम दोनों लेके जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो शुरुआत में क्लियर रखना, जितना शुरुआत में क्लैरिटी रहेगी काम को लेके, रूल्स को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, रिपोर्टिंग को लेके, उतने फ्यूचर डिस्प्यूट कम होंगे। और डिसीजन मेकिंग पावर जरूरी है। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर अल्टीमेटली किसकी रहेगी, अगर आपने ना दोनों ने इक्वल इक्वल कर ली तो प्रॉब्लम होती है। कभी इक्वल होना ही नहीं चाहिए, एक तरफ कर दो। उससे बता दो फायदा क्या रहता है, अगर इक्वल रहेगी ना तो डिस्प्यूट ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स आप सोल्यूशन ना लेके उसी पॉइंट पर अटके रहोगे। फिर एग्जिट क्लॉज डालना जरूरी है। किसी पार्टनर को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद पार्टनरशिप नहीं जम रही है, किस क्लॉज पे, किस टर्म पे एग्जिट हो सकता है, वो बहुत जरूरी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो क्या होता है, कभी कोई पार्टनर ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो डिस्प्यूट क्लॉज से क्या होता है, इसलिए आप रिजॉल्व करके धंधे की तरफ वापस आ सकते हो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में देखता हूँ इंडिया में डिस्प्यूट के चक्कर में ही बंद हो रहे हैं। 2 जनों की जमीन ही डिस्प्यूट हुआ, धंधा बंद हो गया। अब टैक्सेशन, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरल पार्टनरशिप भी करोगे तो 30% का फ्लैट टैक्स है प्रॉफिट के ऊपर। LLP में भी 30% का फ्लैट टैक्स है। बस ये, अगर आपने LLP में टैक्स पे कर दिया, फिर जितना पैसा आप प्रॉफिट के रूप में घर लेके जाओगे उस पर कोई टैक्स नहीं है, नीलबट्टा सन्नाटा आपको टैक्स देना है, तो वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिटेबल होता है। कॉमन मिस्टेक्स पार्टनरशिप में जो लोग करते हैं, दोस्ती यारी में पार्टनर्स बना लेते हैं विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन, बिना लिखित पार्टी के हिसाब के, कि तू मेरा पार्टनर आज से, तू मेरा दोस्त है 5 साल से। भैया देखो, किसी के साथ ना खेलना कूदना अलग चीज़ होती है, धंधा करना अलग चीज़ होती है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ, रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो वो अलग चीज़ है, आप सिर्फ 14 फरवरी को मिले और या रोज़ डे पे मिले, उसके बाद खत्म। जब घर के काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं ना, तब मालूम पड़ता है असली का लाइफ का। वैसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, जब काम टारगेट्स इन सब के ऊपर आता है मालूम पड़ता है। रिटर्न एग्रीमेंट आप लोग बनाते ही नहीं हो, आधा वर्बल आधा एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट भी टेम्पलेट होता है जो आप लोग बैठ के साइन कर लेते हो। एग्जिट कैसे होगा, एग्जिट मेन चीज़ है।
भाई घुस तो गए, अब एग्जिट कैसे लेना है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। घुसना ईजी, निकलना मुश्किल है। फिर फाइनेंस कौन डालेगा, पैसे कौन लगाएगा, ठीक है, ऑफिस का रेंट का पैसा कहाँ से आएगा, टीम का पैसा कहाँ से आएगा, फर्म डूब गई तो उस कंडीशन में क्या होगा। इन सारे वर्स्ट के सिनेरियो को पहले ही लिख के रख लो। उन बिजनेस में कभी दिक्कत ही नहीं आती है जिनके पार्टनर्स पहले ही जो वर्स्ट के सिनेरियो होते हैं पहले लिख के रख लेते हैं, उनका सोल्यूशन पहले ही लिख के रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो धीरू भाई अंबानी ने भी शुरुआत में अपने कजन के साथ मिलकर धंधा चालू करा था, बट उसके हर चीज़ राइटिंग में थी, हिसाब प्रॉपर था। जब बाद में नहीं जमी, एग्जिट दे दिया, रिलायंस अकेले खुद ने चलाया और आज बिलियंस ऑफ डॉलर की ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कजन गांव में जाके बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ सक्सेसफुल पार्टनरशिप बिजनेस की। पहली चीज़, हर चीज़ राइटिंग में, सैलरी से लेके उसकी प्रॉफिट शेयरिंग से लेके उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज, जो भी उसका ऑफिस का टाइमिंग है, काम करने का टाइमिंग है, ड्यूटीज है, सब कुछ राइटिंग के अंदर A to Z पूरा। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट करवाओ जिससे फ्रॉड कम से कम हो। 1 करोड़ है तो दिक्कत नहीं है, बट जब बहुत बड़े टर्नओवर पर तो फाइनेंशियल ऑडिट कराओ, किसी के मन में ना आ जाए कि इससे पैसे निकालनी हो। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखो, ईमेल के ऊपर रखनी है, व्हाट्सएप के ऊपर रखनी है, बट क्लियर रखो। फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके, कंपनी की ग्रोथ को लेके, बिजनेस की ग्रोथ को लेके दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आप बहुत बड़ा स्केल करने की सोच रहे हो तो जनरल पार्टनरशिप डीड पे मत रहो। 2 करोड़ तक का ठीक है, इतना रिस्क चलता है, बट उसके ऊपर जा रहे हो, उसके ऊपर गेम खेल रहे हो तो LLP में शिफ्ट हो जाना, जिससे बेटर क्रेडिबिलिटी मार्केट में आपकी बने और लायबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो LLP फॉर्म करना मस्ट है अगर आप गेम 2 करोड़ से ऊपर का खेल रहे हो तो। सो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है पार्टनरशिप के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट एंड क्वेश्चंस रह गए रिगार्डिंग LLP, पार्टनरशिप, बिजनेस, एनीथिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। फिर भी डाउट्स रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।